युवा का साथ रहेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, माता बहनों का प्यार रहेगा, तो बहुत सारा कुछ हो सकता है पंचायत में। मेरे स्मार्ट पंचायत तक बनने की बात होगी, आदर्श पंचायत बनेगी, अगर आप लोग सहमत दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, साथ दीजिएगा तो। वर्तमान समिति प्रत्याशी श्री संजय कुमार को। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। आज मैं पहुंच गया हूं खुटौना प्रखंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत परसाही पूर्वी, वार्ड नंबर 8 में। मेरे साथ यहाँ के तमाम जनता मालिक हैं, आप देख सकते हैं। चूँकि हम लोग एक भोला बाबा का मंदिर है वहीं पर हैं, जगह ज़्यादा नहीं है, इसीलिए कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे भी हैं। पंचायत के चुनाव को लेकर के कुछ चर्चा होगा और मेरे साथ यहाँ पर पंचायत समिति की कैंडिडेट रिम्पल कुमारी हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी हैं, और मेरे साथ यहाँ के बुजुर्ग, सम्मानित जनता मालिक सब हैं। सबसे पहले सर संजय जी, जो कि रिम्पल कुमारी के प्रतिनिधि हैं, सर परसाही पूर्वी पंचायत के जो जनता मालिक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? परसाही पूर्वी का जो भी जनता मालिक है, सम्मानित जनता मालिक, उसको सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा। उसके बाद मैं चाहूँगा कि परसाही पूर्वी का जो अभी तक का शीर्ष नेतृत्व पंचायत समिति के मद से चला है, उसको देखते हुए एक मौका मुझे भी दिया जाए, और इस मौके में मैं ऐसा कर दिखाऊँगा कि जिन्होंने 2000 ईस्वी से चुनावी रणनीति को देखे हुए हैं, उससे मैं बेहतर करने का भरसक प्रयास करूँगा और करके दिखाऊँगा। दूसरी बात रही, तो मुझे परसाही पूर्वी के जो भी सम्मानित जनतागण है, बहुत सारा प्यार है, और हम लोग जो है परसाही पूर्वी का जो चुनाव होगा इस बार पंचायत समिति का, खुटौना प्रखंड के अंतर्गत 18 पंचायत के अंतर्गत नंबर 1 चुनाव होगा, और नंबर 1 जीत भी होगी। चूँकि हमारे यहाँ जो है हर समाज के बहुलता के लोग हमें बहुत सारा प्यार स्नेह और दिल से युवा साथी भी यहाँ साथ दे रहे हैं कि आप भैया इस बार चुनाव लड़ने आए। मैं अपने मन से चुनाव इस बार जो है जनता ने नहीं, और मेरे सहयोगी भाइयों ने, संपूर्ण जनता के साथ साथ मेरे सहयोगी जो भी भाइयों हैं, उनका खास करके मनोबल था कि भाई साहब आप इस बार चुनाव में आइए, आपका जीत सुनिश्चित है, और आप इस बार अपना भूमिका एक पंचायत समिति के रूप में दीजिए, और समाज को सेवा करने का आप अवसर प्राप्त कीजिए। सर नेक्स्ट मैं आपसे सवाल करता हूँ, राजनीति में आने का कारण क्या है? क्या पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, या क्या आपका उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का? राजनीति में आने का मेरा एक ही है, सेवा भाव, और हर एक जो है सम्मानित जनता मालिक, इसको समान दृष्टिकोण से सम्मान मिले। मेरा सबसे बड़ा खासियत है कि मैं, आप देख रहे हैं कि सारा मेरे भाई लोग जो हैं, वो इसलिए छोटे बड़े सभी को इस तरह का सम्मान मिलता है हमारे द्वारा, जो किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता है। और जिस सम्मान में हमने देखा है कि कई बार कहीं न कहीं किसी न किसी पॉलिटिक्स पार्टीगण से जो कुछ न कुछ भेदभाव लगता है, लेकिन हम जो पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया है, सिर्फ एक काम है मेरा कि सभी सम्मानित जनता मालिक को, जिसके बदौलत आप हम नेता कहलाते हैं, उनको सही मान सम्मान दिलाए, सही अधिकार दिलाए, सही कार्य को दिशा दें। तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि मुझे कोई निजी प्रॉफिट का नहीं लालच है, मैं पंचायत के विकास के लिए, सभी के सम्मान के लिए जो है पंचायत में उतर रहा हूँ। दूसरा सर, मैं चाहता हूँ कि 2021 में जो है जितने भी प्रतिनिधि बने वो पढ़े लिखे बने। तो इसीलिए मैं पूछना चाहूँगा, एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ, शिक्षा जीवन को ही प्रकाशमय बनाती है। तो अगर शिक्षित कैंडिडेट आएंगे तो हो सकता है पंचायत का विकास हो। आपकी जो कैंडिडेट हैं वो कितनी पढ़ी लिखी हैं? मेरी जो कैंडिडेट है वो इंटर की हुई है, और साक्षर हैं लेकिन? हाँ, साक्षर नहीं, इंटर। आजकल के दौर में आप भी जानते होइएगा, इंटर का +2 का मतलब वैल्यू है। 12वीं पास है। लेकिन लगता है प्रतिद्वंदी में हमको नहीं लगता है कि इस तरह का कैंडिडेट तो अभी तक सामने आया है। दूसरी बात रहा, कैंडिडेट के साथ साथ सहयोगी भी होना बहुत बड़ा ज़रूरी है। मैं एमए किया हुआ हूँ, और यहाँ जो है सारा भाई लोग जानते हैं, कई कंपटीशन के दौर से भी गुजरे हुए हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से आप अपने पंचायत को कैसा देखते हैं? क्या आपके पंचायत में शिक्षा की जो स्थिति है वो ठीक है?
मेरे पंचायत में शिक्षा की स्थिति में पहले के अपेक्षा बहुत बदतर सुधार है और हमारे पंचायत के गार्जियन भी उत्साहित हैं, चूँकि हमारे पंचायत में लमसम इस बार टीचर का बहाली भी हुआ है, तो 7, 8, 10 गो हुआ है, जो फिलहाल हुआ है। उसके पहले भी एक गांव में पिपरा मुरार पट्टी है। मेरे गांव के बच्चे हाई स्कूल तो गोठ पढ़ता है, फिर भी लेकिन यहाँ के गार्जियन थोड़ा मेहनतिया हैं, जीनियस हैं, तो अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए दरभंगा, मधुबनी पढ़ाते हैं। मेरे गांव में लमसम एजुकेशन की व्यवस्था है, मतलब गांव में एजुकेशन की कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है अभी तक। दूसरा हेल्थ केयर। दोस्तों, मधुबनी के अधिकतर पंचायतों में जो है स्वास्थ्य केंद्र नहीं चलता है। आपके पंचायत में एपीएससी चलता है, भवन बना है कि नहीं बना है? और अगर आप बनते हैं तो क्या आप स्वास्थ्य का मुद्दा उठाएंगे? क्योंकि कोविड से जो हम बचे हैं, कोरोना में शायद भगवान के भरोसे ही बचे हैं। क्या लगता है आपको? एकदम भगवान के भरोसे हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी हमारे साथीगण हैं या भाई साहब हैं या आप लोग हैं, तो भगवान के कहीं न कहीं हम लोग पर असीम कृपा थी, जो कोविड-19 से उबर कर अभी आए हैं हम लोग। पंचायत में व्यवस्था नहीं है आपकी? अब मेरे पंचायत में अभी एपीएससी अभी है, लेकिन भवन बना हुआ नहीं है, वहाँ काज-काल ठीक से नहीं हो पाता है। क्या इसके लिए क्या मुद्दा इसके लिए उठाएंगे मुद्दे आप? निश्चित उठाएंगे। मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि सम्मानित जनता मालिकों को सम्मान दिलाना, दूसरी बात शिक्षा, तीसरी बात स्वास्थ्य। इसका मेरा मेन प्रधानता रहेगा। चलिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये इन्होंने कहा है कि सभी को सम्मान दिलाने का हम प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट हम इनसे पूछते हैं, आप एक प्रतिनिधि हैं, आपको समस्याओं के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। दोस्तों, जब पहला चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें उम्मीदों पे लड़ा जाता है। मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आपको ये करूँगा, वो करूँगा, तमाम तरह की वादे की जाती है, वो करना भी चाहिए। आप अगर जीत जाते हैं, दोबारा फिर लड़ते हैं, तो आपको अपना काम दिखाना पड़ता है। लेकिन ये तो फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं, तो चलिए इनसे हम समस्या ही पूछते हैं। परसाही पंचायत के जितने भी वार्ड हैं, 5 समस्याओं के बारे में बताइए जो सड़क से संबंधित हो। देखिए, परसाही पूर्वी में 5 समस्या, बताइए सबसे सर। मूलभूत समस्या है कि परसाही पूर्वी 2 भागों में बँटा हुआ है। एक तटबंध है, बलान नदी, भूतही बलान नदी है, इससे पश्चिम और दूसरा पूरब। सबसे मुख्य समस्या हम लोगों को ये है कि वहाँ का जो जनता मालिक हैं, उनको आने-जाने में पंचायत मुख्यालय मेरा पड़ता है पूरब साइड में और 2 वार्ड पड़ता है पश्चिम साइड में। इन लोगों को जाने-आने में काफ़ी कठिनाई होती है। और रही रोड की समस्या, तो कोई-कोई गरीब तबके के जो मोहल्ला है, जिसमें छोटी-छोटी गली गुजरती है, वो गली सब में जो है सो कुछ बचा हुआ है काम। मैं भरपूर पहला काज मेरा होगा, जो भी हाँ, कमज़ोर क्षेत्र के जनता है, उनको छोटी-छोटी गली है, बैठने की व्यवस्था किया जाएगा। कम से कम गरीब मोहल्ले में एक-एक बसावट के लिए बैठान, जैसे चबूतरा बोलते हैं, चौक टाइप का नहीं, बैठक मंच टाइप का बैठक मेरा पहला अभिलाषा है। सभी टोले मोहल्ले में यहाँ तो निश्चित रूप से होगा, बहुत बड़ा होगा। ये जगह तो मेरा समझिए कि राजनीति का जन्मभूमि है और यहाँ की जनता मुझे आज जो इतना बोल रहे हैं, इन्हीं लोगों के गर्व के कारण इतना बोल रहे हैं। यहाँ के साथ साथ हर एक वार्ड में मेरा वादा है कि यदि जीतते हैं तो पहला काज मेरा होगा बैठक। दूसरा काम होगा, जो भी गली होगा, छोटा-छोटा गली, इन गली को हम बनाने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हमारे किसान मजदूर भाइयों जो है, गरीब मोहल्ले में ही छोटा-छोटा 2 या 2.5 फीट का रोड बचा हुआ है, इसको होना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत जो है सो मतलब सड़कों के क्षेत्र में तो बहुत काम हुआ है। जिला से बहुत सी आवंटित राशि निकलती है, वो ज़मीन पर पहुंचती है कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, यही लोग बताएंगे उसका हाल। नेक्स्ट हम पूछते हैं, आपका जो क्षेत्र है वो कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। भारत कृषि प्रधान देश है और उसमें बिहार जो है वो तो पूर्ण रूपेण है। अब बिहार में हम जिस क्षेत्र में अभी हैं, ये लौखा-लौखी विधानसभा है और खुटौना प्रखंड है। यहाँ के 90% लोग किसान होते हैं, शायद आपकी भी पंचायत में होंगे ही। एकदम। उनके लिए क्या कुछ आपका मुद्दा है? देखिए, क्योंकि आपको वोट देने वाले लोग भी किसान ही हैं। निश्चित रूप से मेरा पंचायत किसान में बहुत बड़े आगे हैं। खुटौना प्रखंड में कोई यदि स्थान दिया जाए तो मेरे प्रखंड के किसान को जरूर दिया जाएगा। अभी भी देख सकते हैं कितनी बड़ी चौड़िया, कितना अच्छा धान लग रहा है। किसान के लिए मेरे दिमाग में है कि इसको पानी का समुचित सुविधा हो और सिंचाई की समुचित सुविधा हो,
कुछ किसाने को जाने आने का भी सुविधा हो, छोटा छोटा कैनाल बने, इस पर रास्ता हो, पैदल जाने की सुविधा हो, और सबसे बड़ी बिजली और पानी का ज़रूरत है किसान को फिलहाल। तो किसानों के संबंध में भी इन्होंने कुछ कहा है। अब हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे। बाबा, इनका हम लोग बहुत चाहते हैं, इन लोग कि बने एक बार हम लोग का वैसा पुला हुआ, इसलिए इनका हम लोग इन लोग का चाहते हैं इस बार बना। मौका दिया जाए। जी जी। तो रामनाथ राय हैं, यहाँ के जो है सो मतलब अभी हम सब में कहीं ना कहीं सबसे सीनियर रही हैं। और भी हम मेरे साथ एक युवा भाई हैं। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। सबसे पहले आपका चैनल के दर्शकों को नमस्कार। और मेरा ये है कि ये हमारे संजय जी है जो आ रहे हैं इस चुनाव में पंचायत प्रतिनिधि समिति से। वो पहले से ही सामाजिक कार्यकर्ता में बहुत माने इच्छुक थे, तो ये ग्रामीण लोगों के इतना उत्साहित कर दिया, आप लोगों ने दिया नहीं कि नहीं लड़िए। नहीं, इतना काम करके माने उत्साहित कर दिए कि खुद हम लोग पंचायत के कुछ लोग हैं उसको, जैसे प्राथमिकता लोग होता है पहले की इम्पोर्टेंट ये मेरा है, तो उसको दायित्व दिया गया कि आप एक बार जो सामाजिक में काम करते हैं तो आप एक बार इस पोस्ट से आइए। तो हो सकता है आप हाँ। और समाज सेवा करें। हाँ। बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत बेहतरीन बातें बताई है। मेरे साथ एक और हैं। क्या नाम है सर जी, आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ सुमन हुआ। तो सिद्धार्थ सुमन मेरे साथ हैं। आप भी यहाँ के एक युवा मतदाता हैं। जी जी, क्या युवा सोच मतदाता। रखते हैं बताइए? समिति और देखिए, पंचायत। सोच तो हम लोग का युवा का यही है कि हम लोग का एक प्रॉपर विकास हो, एक जो वेल डेवलपमेंट कहते, ऑलराउंड डेवलपमेंट। हम लोग का तो यही इंटेंशन है, यही इरादा है कि मेरा पंचायत परसाही पूर्वी एक वेल डेवलप हो, और जिला स्तर पे भी हमारा परसाही पूर्वी पंचायत का चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, सड़क में हो, इस सब में अव्वल रहे। बस मेरा तो यही आप है। लोग संजय यादव पर या मान लीजिए रिम्पल कुमारी पर इस बार भरोसा कर रहे हैं, अगर वो ठग लेती हैं फिर क्या करेंगे आप? देखिए, भरोसा तो किया ही जा सकता है, अगर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। अब आगे वो ठगेंगे या नहीं ठगेंगे ये तो हमको भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं है, पर भरोसा तो भरोसा होता करना है। पड़ेगा। जी। हम चाहते हैं हम लोग जो संजय यादव की इनकी बार जिताइए हम लोग। सोच रहे हैं जिताएं, अब मान लीजिए ठगा गए तो? ठका नहीं जाएगा जिससे भरोसा है पूरा? भरोसा पूरा है सर, इसलिए जो हम लोग चाहते हैं जो हम लोग एक बार इसको जिताइए। हम लोग पकिया है पक्किया है, हम लोग का पूरा उम्मीद करते पूरा हैं। उम्मीद करते हैं हम लोग जो जिता दे उसको हम एक बार। सबका जनता को एक मन है जो हम संजय यादव को इनकी बार देखिए जिताइए। दिग्विजय जी, मैं कहना चाहूँगा आपके मधुबनी टीवी के इस चैनल से कि परसाही पूर्वी पंचायत पिछले 5 वर्ष में जो युवा नेतृत्व लाया है और युवा नेतृत्व ने जो विकास किया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इसीलिए युवा पे हम लोग का भरोसा है कि युवा कुछ अलग ढंग से करके दिखाएंगे। ये परसई पूर्वी के लेकर मैं ये विचार रखना चाहूँगा, संजय जी जो है अच्छे आदमी है, सब गरीब को हर समय मदद करते हैं, इसलिए हम लोग इसी को चुनते हैं कि समिति पद से वो यही रहे, अच्छा रहे, जीते, वो अच्छा काम करे, इसलिए भरोसा करते। वो आदमी अच्छा है, हर समय गरीब के साथ रहता है, हर समय जो भी काम पड़े एक बार बुलाने से तुरंत आता है, काम करता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वही समिति बने। जीतने के बाद अगर एक बार कॉल करे ना आए तो तब क्या तो वो तो इसी पे भरोसा करते हैं, हम लोग अभी भरोसा करते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा जो होगा। क्या सर, क्या भरोसा तोड़ देंगे या रहेगा? जी नहीं, पूर्णतः भरोसा रहेगा, इससे बेहतर भरोसा रहेगा, इससे बेहतर भरोसा रहेगा। फोन इसलिए उठाएंगे और निश्चित रूप से अभी भी मैं एक कॉल में फ़ोन उठाता हूं। और दूसरी बात रही कि सेवा भाव का, जो मेरे पास क्षमता है उस क्षमता में कभी किसी को मैं सेवा से वंचित नहीं रखता हूं। तो लोग देख लीजिए, मतलब जितने भी लोग हैं सबका कहना है कि हमारे संजय भाई जो हैं एक बार में कॉल उठाते हैं और हर दुख सुख में जो है तो मदद करते हैं। हमको तो समस्या, हम तो गरीब आदमी है, अनहर पकड़िए मत। अनहर आदमी है, हम गरीब आदमी है, यहाँ तो सबके लिए तरस रहा है। वोट तो हम लोग संजय जी के तो माने आदमी है,
देंगे। सब कुछ ये हम लोग तो बूढ़े हो गए, ये बच्चे जवान है, सबको परिचिति है, सब कुछ अच्छा है, इसको हम लोग सोच रहे एक हैं। बार भरोसा किया जाए। हाँ, भरोसा हम लोग करते हैं संजय जी पर। देखिए दिग्विजय जी, सबसे पहला बात कहेंगे, हम हर क्षेत्र में नवयुवक को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। चाहे आपके गांव में, चाहे आपके समाज में, चाहे आपके गांव में विद्यालय हो, चाहे जो भी हो सामाजिक कार्य, उसमें आप अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ना, तो समाज में आप आगे बढ़िएगा। काहे कि देखिए, मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, या फिर सड़क का कार्य हो, बिजली का कार्य हो, उसमें आपको आगे बढ़ना है, युवा वर्ग को खास करके। नहीं तो आप बुजुर्ग पे मत छोड़िए उसको। काहे कि देखिए, कहा कि समाज का भविष्य आप है, बच्चे देश का भविष्य है, समाज का भविष्य युवा वर्ग होता है। अगर आपके गांव में सड़क बन रहा है, सड़क में आप ठीक से 10 युवा काम नहीं करवाइएगा, तो उस सड़क 6 महीना बाद चलने लायक नहीं रहेगा। गांव में, हमने इस गांव में बचपन से रहा है, 24 वर्ष मेरा उम्र है लगभग। हमने देखा है कि हर क्षेत्र में यहाँ के भावी प्रतिनिधि, समिति प्रतिनिधि को, जो बिजली हो इस गांव में, पहले बिजली नहीं थी, 15-16 में बिजली आई है, सड़क यही हाल फिलहाल में बना है अगले वर्ष लॉकडाउन के समय में, उसमें भी बहुत सारा धांधली हुआ है। लेकिन हमने यहाँ के समिति प्रत्याशी को देखा कि हर दिन हो रात हो, ये 10, साढ़े 10, 11 बजे रात को घर जाते हैं, अब बाद बाकी अपना समय क्षेत्र में रहते हैं। आपने भी आते वक्त उनके घर के पास रुके थे क्या? घर पे थे वो? क्षेत्र में थे। इसीलिए अब ज़्यादाकांश समय वो अपना क्षेत्र में देते हैं। और हर क्षेत्र में बिजली हो, सड़क हो, गांव में विद्यालय समय से चले या न चले, नहीं कोई पद पे है तो, नहीं कोई पद पे है तो जा करके उन सब चीज़ का देख रेख करते हैं। अगर पद पे आएंगे तो हो सकता है और युवा का साथ रहेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, माता बहनों का प्यार रहेगा, तो बहुत सारा कुछ हो सकता है पंचायत में। स्मार्ट पंचायत तक बनने की बात होगी, आदर्श पंचायत बनेगी, अगर आप लोग सहमत दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, साथ दीजिएगा तो। रिम्पल कुमारी जो हैं, उनके विषय में क्या जिक्र है आपका? मैं उनके साथ हूँ क्या इस बार मौका दिया जाएगा? जी, हार्दिक दिल से दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी ये दृश्य आप लोग देख रहे थे, परसाही पूर्वी के समिति उम्मीदवार हमारे साथ संजय जी थे और तमाम जनता मालिक थे, सबसे मैंने बातचीत किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और मधुबनी के गाँव में जाकर के मैं जो ज़मीनी हकीकत है वो दिखाता हूँ, और मुझे लगता है ये जो बातें निकल के आती हैं, कहीं ना कहीं आप दिल्ली, बम्बई कहीं भी हों या दूसरे गांव के भी होंगे, तो शायद आप इसे पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी टीवी को ऐसे ही प्यार करते रहें। थैंक यू।